दार फूल बनना है। आज है 15 जुलाई 2025। बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। तुम्हें कांटों से खुशबूदार फूल भी यहाँ ही बनना है। दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। प्रश्न, किन बच्चों के बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? उत्तर, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप के याद में रहते हैं, उन बच्चों के बुद्धि का ताला धीरे धीरे खुलता जाएगा। पढ़ाई पढ़ने वाले के साथ जिनका योग है, उनका बुद्धि का ताला खुलता है। बाबा कहते हैं, बच्चे अभ्यास करो। हम आत्मा भाई भाई है। हम बाप से सुनते हैं। देही अभिमानी हो, सुनो और सुनाओ। जी बाबा, क्या बोला बाबा ने? देह के अभिमान में नहीं आओ, देही अभिमानी बन के सुनो और सुनाओ, तो क्या होगा? ताला खुलता ही जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा के याद में रहना है, वह हो जाएगा सिर्फ शांति। लेकिन तुम्हें तो सुख भी चाहिए, है ना? गीता बहन हमें साथ जुड़े आज। हाँ जी गीता बहन, सुख भी चाहिए ना? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। तो बाबा कहते हैं, वो हो जाएगी सिर्फ शांति, फिर सुख भी तुम्हें चाहिए। तुमको शांति में रहना है और 100 दर्शन चक्रधारी बन राजा जी को भी याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते हो नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। यह भल कितने भी कोई भी दैवी गुण तुम्हारे में हो तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे। बाबा कहते, कितने भी दैवी गुण हो लेकिन देवता नहीं कह सकते, क्योंकि देवता होते ही है स्वर्ग में। दुनिया में मनुष्य को स्वर्ग का पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। यह भी भारतवासी ही जानते हैं। जो देवताएं स्वर्ग सतयुग में राज्य करते थे, उनों के फिर चित्र भी भारत में ही है। यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म के चित्र। भल करके उन्हों के चित्र बाहर में ले जाते हैं, परदेश में भी फिर मानने लगते हैं। भले जैसे हम थाईलैंड में हैं और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, तो बैंकॉक में इतना वंडरफुल दिखने को मिलता है कि हर बिल्डिंग के सामने आपको ब्रह्मा का 4 मुख वाला, 3 मुख वाला ब्रह्मा दिखाई, 4 मुख वाला ब्रह्मा ना है ना अंकल जी? 4 दिशाओं वाला ब्रह्मा ना, 4 मुख होते हैं ना, 4 मुख वाला ब्रह्मा हर बिल्डिंग के सामने दिखाई देता है। तो कितना कमाल लगता है कि ब्रह्मा बाबा ने, परमात्मा ने कितनी कृपा इनके ऊपर की होगी। इन्होंने ज़रूर परमात्मा से सद्गति की प्राप्ति भी की होगी, तभी तो इन्हों को इतना प्यार है ब्रह्मा से। हर बिल्डिंग के सामने ब्रह्मा बना के रख दिया है। कितना श्रेष्ठ बात है ना? जैसे भारत में केवल ब्रह्मा तो कहाँ पे है? पुष्कर में ही है ना, पुष्कर में ही है ब्रह्मा का मंदिर। लेकिन थाईलैंड में तो कमाल ही देखने को मिलती है। वैसे हमारे भारत में क्या है, देवताओं के मंदिर होते हैं बड़े बड़े, लेकिन हर बिल्डिंग के सामने तो नहीं बनाते ना। बड़े बड़े बिल्डिंग के सामने कहाँ बनाते? छोटा सा देवता का मंदिर नहीं दिखाई देता, लेकिन यहाँ पे वो पद्धति है। हाँ, कहीं दिखता है, कहीं छोटा छोटा गणेश का मंदिर बनाते हैं, कहीं दिखता है। लेकिन यहाँ पे तो हर छोटा मोटा कुछ भी घर भी हो, छोटा सा, जैसे हमारे वहाँ पे तुलसी वृंदावन रखते हैं ना, उस टाइप सा ही इधर ब्रह्मा का मूर्ति रखते हैं, उसी तरह से बनाते मंदिर, सुंदर सा छोटा सा। तो बाबा कहते, भले फिर तुम्हारे चित्र विलायत में लेके जाते हैं पूजा के लिए, बाहर कहाँ भी जाते हैं
तो फिर जाकर वहाँ मंदिर भी बनाते हैं। हर एक धर्म वाले कहा भी जाते हैं तो अपने चित्रों की ही पूजा करते हैं ना। जिन जिन गांव पर विजय पाते हैं वहाँ चर्च आदि जाकर बनाते हैं। तो ये किसकी बात हो हम समझ सकते हैं, हमें किसी धर्म का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं जिन जिन गांव पर विजय पाते हैं वहाँ पे अपना चर्च आदि बनाते हैं। हर एक धर्म के चित्र अपने अपने हैं ना, किसके लिए? पूजा के लिए। आगे तुम भी नहीं जानते थे कि हम ही देवी देवता थे। अपने को अलग समझकर फिर देवी देवताओं की पूजा करते थे। और धर्म वाले पूजा करते हैं तो जानते हैं कि हमारा धर्म संस्थापक क्राइस्ट है। हम क्रिश्चियन है अथवा समझते हम बौद्धी है। यह हिंदू लोग अपने धर्म को न जानने कारण अपने को हिंदू कह देते हैं, लेकिन इनका धर्म संस्थापक कोई नहीं है। तो ये कौन थे? तो बाबा कहते ये हिंदू धर्म वाले सभी देवी देवता घराने के हैं। हाँ, सो ये हिंदू लोग अपने धर्म को न जानने कारण अपने को हिंदू कह देते हैं और पूजते हैं देवताओं को। यह भी नहीं समझते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम अपने बड़ों को पूजते हैं। क्रिश्चियन एक क्राइस्ट को ही पूजते हैं। भारतवासियों को यह पता नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, वह किसने और कब स्थापन किया, ये भारतवासियों को नहीं पता है। इसीलिए बाप कहते हैं, बाप माना सभी आत्माओं का पिता। बाप कहते हैं बच्चे, ये भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्रायलोप हो जाता है तभी ही मैं आता हूँ, फिर से स्थापन करने आता हूँ देवी देवता धर्म। यह ज्ञान भी अभी तुम बच्चों के बुद्धि में है। पहले कुछ भी नहीं जानते थे, बिगड़ समझे भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा करते थे। अभी तुम जानते हो हम भक्ति मार्ग में नहीं है, हम ज्ञान मार्ग पर है। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषण और शूद्र कुलभूषण वालों में रात दिन का फर्क है, वह भी इस समय तुम समझते हो, सतयुग में नहीं समझेंगे। इस समय ही तुमको समझ मिलती है। बाप आत्माओं को समझ देते हैं। बाबा किसको समझाते हैं? आत्माओं को। माना सभी आत्मा उसके लिए एक समान ही है। वो नहीं कहता तुम उस धर्म के हो, इस धर्म के हो, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, नहीं। बाबा सभी को एक जैसे शिक्षा देते हैं, क्योंकि बाबा केवल आत्मा को शिक्षा देते हैं। तो यह शरीर की बात आती ही नहीं है। हाँ, बाप आत्माओं को समझ देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है। पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य है। यह तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। यह है ही कांटों का जंगल। तुम जानते हो हम भी कांटे ही थे। कांटे थे मतलब हमारे में विकार थे, तमो प्रधानता थी। तो बाबा कहते तुम भी जानते हो हमारे भी कांटे ही थे। अभी बाबा हमको फूल बना रहे हैं। फूल बना रहे हैं, उसको 90 साल हो गए हैं, तो अभी तक तो हम फूल बनना चाहिए। हाँ, अभी तुम जानते हो बाबा हमको फूल बना रहे हैं। कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं। यह राज अभी तुमने जाना है। अभी हम सो देवता थे, सो फिर आकर अब खुशबूदार फूल ब्राह्मण बने हो। बाप ने समझाया है बच्चे, ये ड्रामा है। आगे यह ड्रामा बायोस्कोप आदि नहीं थे, यह भी अभी बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज हो जाए, इसलिए ड्रामा बना है। हाँ, ड्रामा में क्या होता है, जब 1 घंटे का पिक्चर 2 घंटे का पिक्चर जब चलता है, कोई भी मूवी या सीरियल चलता है, नाटक चलता है, तो वह एक्टर्स अपने उनको जो स्क्रिप्ट मिलती है, लिखा हुआ जो मिलता है कि भाई तुम्हारा ये रोल है और तुम्हें ये लाइन बोलनी है, तो वो अपने लाइन पे ही फोकस करते हैं ना। और फिर क्या करते हैं, वो एक बार शूटिंग पूरा हो गया,
तो अपने घर में जाके क्या बनते हैं, जो है वही बनते हैं ना। क्या उधर जाके कहेंगे कि अमिताभ जी घर में जाके मैं कूली हूँ? नहीं, वो अपने घर के कर्तव्य कर्मों के हिसाब से जो उनके साथ संबंध नाते उसमें घुल जाएंगे ना। लेकिन स्टेज पे आए, नाटक में अपनी भूमिका की और चले गए। तो बाबा कहते यह भी तुम नाटक में आए थे, तुम भूल गए, तुम इसी में फंस गए हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, बाबा कहते तुम्हें वो भूमिका मिली थी नाटक में, ये तुम्हारा पार्ट था, लेकिन तुम तो आत्मा हो। अपना पार्ट, हीरो पार्टधारी बन के श्रेष्ठ कैसे होगा, उस पर ध्यान दो। सो मीठे बाबा कहते बच्चे क्या है, अब शूद्र कुल वालों में और ब्राह्मण कुल में रात दिन का फर्क है, वह भी इस समय तुम समझते हो, सतयुग में नहीं समझेंगे। हाँ, पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है। पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य, देखो बाप सब आत्मा को समझाने देते हैं, यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। यह है ही कांटों का जंगल, तुम जानते हो हम भी ऐसे विकारों वाले कांटे ही थे। अब हमको बाबा ने फूल बना दिया है। कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं। माना देवी देवताओं जो सर्वगुण संपन्न थे, सतप्रधान थे, उनको फिर हम विकारी बनते तो हम ही नमन करते, माना हम पूजा करने लग जाते हैं उनकी। तो बाबा कहते हाँ, फिर क्या होता है, कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं। यह राज अभी तुमने जाना है। हम सो देवता थे, सो फिर आकर अब खुशबूदार फूल ब्राह्मण बने हैं। बाप ने समझाया है बच्चे, ये ड्रामा है, आगे ये ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं थे, यह भी अभी बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज हो जाए। बच्चे भी समझ सकते हैं। यह साइंस भी तुम बच्चों को सीखनी है ना, साइंस भी तुम बच्चों को सीखनी है ना। हाँ, बुद्धि में यह सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे वहाँ पे, जो फिर वहाँ भी तुम्हें क्या बनेंगे, सुंदर सुंदर महल को कौन सी चीज़ कैसी बननी समझ लो। सतयुग में पुष्पक विमान होता है सोने का, धार देवी देवताओं के घर के सामने, जैसे अभी सबके घर के सामने कारें खड़ी है। कभी सोचा था कैसे 50 साल पहले कि हर एक घर के सामने कार खड़ी होगी, हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन होगा? नहीं, अभी हमारे टाइम में ही जाओ, अभी 40 साल पीछे जाओ, गांव में किसी एक घर में टीवी था, साइकिल तक नहीं थी, अंकल जी बोल रहे हैं। और अभी हर हाथ में टीवी आ गया है, माना फ़ोन आ गया। तो बाबा कहते तुम वहाँ पे साइंस के संस्कार ले जाएंगे, जो फिर वहाँ भी काम आएंगे। तो पुष्पक विमान बनेगा कैसे? देवी देवता अपने संस्कार लेके जाएंगे तभी तो बनाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं दुनिया कोई एकदम तो ख़त्म नहीं हो जाती, संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेते हैं, विमान आदि भी बनाते हैं। जो काम की चीज़ वहाँ के लायक है वही बनाते हैं उस संस्कारों के द्वारा। स्टीमर बनाने वाले भी होते हैं, परंतु स्टीमर का वहाँ कोई काम नहीं है, काम नहीं आएगा। भला कोई ज्ञान लेवे या न लेवे, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे। वह स्टीमर शादी की दरकार ही नहीं, ड्रामा में है ही नहीं। हाँ, विमानों की बिजलियों आदि की दरकार पड़ेगी। वो इन्वेंशन निकालते रहते हैं, वहाँ से बच्चे सीख कर आते हैं। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है ही है ना, यह सब बातें तुम बच्चों के बुद्धि में है ही। तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। बाबा हमको 21 जन्मों के लिए पढ़ाते हैं। भविष्य 21 जन्मों की कमाई, माना 2500 साल का अखंड सुख मिले, इसलिए बाबा ये सतगति का ज्ञान हमें अभी पढ़ाते हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र भी
पवित्र भी क्या बन रहे हैं। तो आपने अपनी पवित्रता को चेक करना है कि मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों के द्वारा कहाँ तक पवित्र बनी हूँ। बाबा क्या कहते हैं, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं। जी बाबा, स्वर्गवासी बनने के लिए हम पवित्र बन रहे हैं। पहले तुम नरकवासी थे। मनुष्य कहते भी है फलाना स्वर्गवास हुआ, चल बसा, स्वर्ग पधारा। अभी चल बसा माना आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा लेने वाली है, कहीं तो जाके बैठने वाली है, इसलिए कहते चल बसा, स्वर्ग पधारा, स्वर्गवास हुआ। तो बाबा कहते हैं मनुष्य कहते हैं भी है फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नरक में हैं यह नहीं समझते। ये कितनी सुंदर बात है ना समझने के लिए। कहते हैं कि जो भी मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ। अच्छा, तो मरने के बाद ही स्वर्गवास होता है, मतलब जिंदा था तभी कहा था, फिर ज़रूर नरक में ही था। इसलिए बाबा कहते हैं दूसरे के लिए कहते हो कि वो स्वर्गवासी हुआ, और इसका मतलब तुम कहाँ हो फिर? तुम तो नरक में ही हो ना फिर, इसलिए वो जिंदा था तभी उसको स्वर्गवासी नहीं बोला। हाँ, तो कितनी कमाल की बात है। तो अभी बाबा समझाते बच्चे स्वर्गवासी बनना माना क्या। प्रथम मैं आत्मा राजा मन बुद्धि कर्म इंद्रियों का और संस्कारों का राजा बनता हूँ, स्वराज्य अधिकारी बनता हूँ, और फिर मुझे स्वर्ग में पद मिलता है माना देवी देवताओं की राजधानी में, जिसको अमरपुरी कहते हैं, जहाँ पे दुखों का नामो निशान नहीं। उस दुनिया में मेरा मुझे जन्म प्राप्ति होती है। संस्कारों के कारण आत्मा वहाँ पे नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने का गायन तो है ही कलयुग में। तो फिर वो बन के कहाँ जाएंगे, वो स्वर्ग में तो जन्म लेंगे ना। इसीलिए कहते कि स्वर्ग पधारा बड़ा अच्छा था, और उसके विपरीत कोई बुरा बहुत खराब कर्म किए हो गए इसने जीवन में। कभी कभी कोई होता है ना कि बहुत लूट मार किया है, मारपीट किया है, कुछ होता है ऐसे दुनिया में। तो वो जब शरीर मरता है तो कहते बहुत बुरा था, ज़रूर नरक में जाएगा। तो देखो नरक स्वर्ग बोला है, लेकिन जाएंगे कैसे, वो तो केवल परमपिता परमात्मा आके अभी समझा रहे हैं। इसीलिए यह है अति श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ सभी योगों का राजा राजयोग मेडिटेशन, राजयोग ध्यान साधना, या राजयोग या ज्ञान कहो, या योग कहो, या परमात्मा से शक्ति लेने की विधि कहो, यही है जो ब्रह्मा कुमारी में सिखाई जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं। पहले हम नरकवासी थे। मनुष्य कहते भी है फलाना स्वर्गवास हुआ, परंतु हम नरक में हैं यह नहीं समझते। बुद्धि का ताला नहीं खुलता। तुम बच्चों को अब धीरे धीरे ताला खुलता जाता है, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे। बाप ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं। क्यों? बाबा ज्ञान भी क्यों देते हैं, याद भी क्यों सिखलाते हैं? क्योंकि वो टीचर, शिक्षक, सद्गुरु भी है और बाप भी है। तो टीचर ज़रूर पढ़ाएगा ना, तो बाबा क्या करते हैं, ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं। जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना ऊंच पद पाएंगे, पाप भी जल्दी जल्दी कट जाएंगे। जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना उच्च पद पाएंगे। उस पढ़ाई में तो योग रहता ही नहीं है। हाँ, उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है। हाँ, अच्छा, मतलब हमें कुछ बनना है और हमें पता है दुनियाई पढ़ाई भी चाहिए, जीवन चरितार्थ चलाने के लिए दुनियाई पढ़ाई भी चाहिए। तो बाबा कहते जब तुम वो पढ़ाई पढ़ते हो तो भी बुद्धि में रहता है ना, इसका होमवर्क करना है, इसका एग्ज़ाम आ रहा है, इसका टेस्ट होगा, टीचर ने आज ये सिखाया। तो बाबा कहते ये भी तो पढ़ाई है, इसको सुन के भूल क्यों जाते हो?
तो बाबा कहते बच्चे देखो, उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है। जानते हैं कि बैरिस्टर पढ़ाते हैं, यहाँ कौन पढ़ाता है? बाप पढ़ाते हैं। बाप ही तुम्हारे लिए शिक्षक सद्गुरु बन के पढ़ाते हैं। यह भी तुम भूल जाते हो, यह भी भूल जाते हैं, क्योंकि नई नई बात है ना। ये नई बात किसी शास्त्रों ने, किसी पुराणों ने, किसी सत्संगों ने नहीं सुनाई थी कि स्वयं बाप है वही शिक्षक भी सद्गुरु भी बनता है। यह पढ़ाई भी नहीं, और ये पढ़ाने वाला बाप भी नया नया, परम पिता परमात्मा, हाईएस्ट शक्ति इस ब्रह्मांड में, हाँ परम है ना, ऑलमाइटी है, लिबरेटर है, सर्वशक्तिवान है, परम है ना। तो बाबा कहते बच्चे अब यह पढ़ाई क्या है, तुम बच्चे भूल जाते हो क्योंकि नई बातें हैं ना। ध्येय को याद करना तो बहुत सहज है, घड़ी घड़ी ध्येय याद आ जाती है। घड़ी घड़ी क्या होता है? ध्येय के संबंध या अपना ही ध्येय याद आता है कि मैं ये हूँ और मैं ये हूँ, मैं ये हूँ और मैं ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं तो इस रोल में हूँ, मैं तो इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति, दिव्य चेतन देवता आत्मा, परमात्मा की लाडली संतान हूँ। मैं ब्रह्मा माँ का लाडला फरिश्ता हूँ। मैं परमधाम में बाबा के पास रहने वाली 108 वाली आत्मा हूँ। अपना स्थान फिक्स करो। हाँ, मुझे इस धरती पे अभी ये रोल निभाने के लिए ये तन मिला है, ये मेरा रोल चल रहा है, मैं यहाँ पे हीरो एक्टर हूँ, मुझे अपनी भूमिका पे ध्यान देना है। तो मैं किसके रोल में हूँ? मैं माँ के रोल में हूँ, मैं बेटी के रोल में हूँ, मैं पत्नी के रोल में हूँ, मैं बहन के रोल में हूँ। तो मुझे उसको कैसे निभाना है? आत्मिक स्थिति में रह के श्रीमत के संस्कारों के अनुसार उसको निभाना है। तो बाबा कहते बच्चा, हर आत्मा तुम्हारा आत्मा भाई है, लेकिन अभी इस रंगमंच पे तुम्हारा क्या चल रहा है? एक्ट चल रहा है, तुम्हारा रोल चल रहा है, उसे तुम्हें पूरा करना है। तभी तुम इसी रोल को पूरे करते करते, अनेक रोल जुड़े इस शरीर के साथ, इसी को पूरा करते करते तुम सदगति में, उच्च सदगति में चले जाओगे, स्वर्ग में ऊंचा पद पाओगे। तो ये जो रोल मिले वो भी महत्वपूर्ण है, उनको तुम्हें बहुत खुशी खुशी निभाना है। यही रोल बहुत अनमोल है, क्योंकि एक कल्याणकारी संगम युगी पुरुषोत्तम रोल है। मुझे ये सभी मुझे मदद कर रहे हैं मेरा देहाभिमान खत्म करने के लिए, मेरा कलयुग का अंतिम पाठ पूरा करने के लिए सभी मदद कर रहे हैं। तो जो जिसकी जैसी स्क्रिप्ट होगी उसका भी अर्थ है। कोई मेरे साथ बहुत अच्छा है, कोई अच्छा नहीं भी हो सकता है। तो क्या ध्यान दिमाग में आना चाहिए? अरे कोई बात नहीं, मैंने भी ऐसे ही कभी इनके साथ किया होगा, या मैंने भी किसी के साथ ऐसे कर्म किया है, तो ये आत्मा को चुकतू करने के लिए भेजा है ड्रामा ने, भले तो उसके लिए भी शुभ भावना शुभकामना ही रखना है ना। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे ऊंचा बनना है। तो ब्रह्मा माँ को देखो, कैसे मेरे ब्रह्मा माँ ने पुरुषार्थ किया। कोई भी कैसा भी हो, लेकिन बाबा ने उसको आत्मा भाई परमात्मा का लाडला बच्चा देख उसी दृष्टि से देखा और अपने को संपन्न बनाया। तो बाबा किसी भी रोल में हताश नहीं हुए। कभी कभी तो यज्ञ में खाने को दाना भी नहीं था, फिर भी बाबा कभी नाराज नहीं हुए। क्यों नाराज हुए नहीं? क्योंकि परमात्मा से सारे राज को जान चुके थे। राजयोगा द्वारा परमात्मा के द्वारा उनको ज्ञान मिला था कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा कलयुग से लेके सतयुग तक का रोल है वो अभी पूरा हो गया है। अभी तुम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, तुम्हें परमात्मा प्राप्ति हुई है। जिसको तुमने ढूंढा था आधा कल्प से, मैं मिल गया हो। तो अभी मेरे मत पर चलो, तभी सर्वपरे तुम्हारा कल्याण होगा। 84 जन्मों के लिए कल्याण, और तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे कुल का कल्याण। इसलिए तुम्हें इष्ट देव कुलदेव के रूप में पूछते हैं। हाँ, सो मीठे बाबा कहते बच्चे ये ज्ञान नया नया है ना, तो देह को याद करना तो बहुत सहज है। घड़ी घड़ी देह याद आ जाती है। हम आत्मा है, यह बच्चे भूल जाते हैं। हम आत्मा को बाप समझा, हम आत्माओं को अभी ये सारी बातें बाप समझाते हैं।
मीठे बच्चे, हम आत्माएं भाई भाई है। बाप तो जानते हैं, हाँ, बाप तो जानते हैं कि हम परमात्मा है। बाबा कभी नहीं भूलता कि वो परमात्मा है, लेकिन हम जन्म मृत्यु के चक्र में आ जाते हैं तो आत्मा बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो जाती है, 16 कला से एकदम कलाहीन हो जाती है, तो कलयुग में आ जाते हैं। फिर बाबा से विधिवत योग करते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं मन बुद्धि से, तो फिर बैटरी चढ़ जाती है। तो फिर हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान, सत्व प्रधान से तमो प्रधान का खेल खेलते हैं। तो मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे अब बाप तो जानते हैं कि हम परमात्मा है। आत्मा को बाप सिखलाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ और आत्माओं को बैठ सिखलाओ कि तुम भी शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति, परमात्मा की लाडली संतान, शांति धाम में रहने वाली शांति स्वरूप आत्मा हो। ये सबको समझाओ और फिर शांति सागर की लाडली संतान हो। और वो प्यार कब मिलेगा? शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ। जैसे स्थिति वैसा ऊपर से पावर आएगी, क्योंकि शांति में स्थित हो जाते हो तो शांति सागर से कनेक्ट हो जाते हो, तो जहाँ कनेक्शन वहाँ चार्जिंग शुरू। तो इसलिए बाबा कहते कितना सहज है, फिर भी तुम भूल जाते हो। आत्मा को सिखलाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ और आत्मा को बैठ सिखलाओ। यह आत्मा कानों से सुनती है, सुनाने वाला है परमपिता परमात्मा शिव बाबा। उनको सुप्रीम आत्मा भी कहेंगे। तुम जब किसको समझाते हो तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में ज्ञान है। आत्मा को यह सुनाता हूँ, हमने बाबा से जो सुना है वह आत्माओं को सुनाता हूँ। यह बिल्कुल ही नई नई बातें हैं। तुम दूसरे को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो, इसलिए भूल जाते हो कि बाबा ने क्या क्या सुनाया था। देखो बच्चे, मंजिल तो मिली है ना, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है ना। जी बाबा, बच्चे मंजिल तो है ना। बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मैं आत्मा अविनाशी हूँ मतलब अविनाशी मतलब मरना तो है नहीं, आत्मा कभी खत्म होती नहीं है। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आत्मा एक एनर्जी है, चेतन शक्ति है। तो बाबा कहते सदा बुद्धि में याद रहना चाहिए, मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रिय द्वारा पाठ बजा रही हूँ। तुम आत्मा शूद्र कुल में थी, अब ब्राह्मण कुल में हो, फिर देवता कुल में जाएंगे। वह शरीर भी तुम्हें पवित्र मिलेगा। हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे फिर कहेंगे हम भाई भाई हैं, भाई को पढ़ाते हैं। आत्मा को ही समझाते हैं ना बाबा। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। यह बड़ी समझने की महीन बातें हैं। महीन बना जिसको बहुत डेप्थ है, इसके ऊपर हमें विचार सागर मंथन करके अपने ही संस्कारों में मक्खन भरना है, समझ का, देवी संस्कारों का। बाबा कहते हैं हम आत्मा कानों द्वारा सुनती है। ये बात समझने के लिए बड़ी महीन बातें हैं। जिस तरह से कल बाबा ने मुरली में बोला, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरी सद्गति के लिए मुझे पढ़ाते हैं। यह याद रहेगा और धारणा होगी किसको? जिसकी विशाल बुद्धि होगी, उसको ही याद रहेगा। वैसे आज बाबा कहते हैं हम आत्मा है, कानों द्वारा ज्ञानामृत सुनती है। ये याद किसको रहेगा? जिसकी महीन बुद्धि हो गई है। महीन माना अति सूक्ष्मता में जाने की आदत। बार बार अशरीरी का अभ्यास करो कि मैं आत्मा परमधाम में कैसी थी। मन बुद्धि भी शांत था। मन बुद्धि मेरे कर्मचारी है, लेकिन वो जब शरीर में आते हैं ना हम तभी एक्टिव होते हैं। बाकी तो अशरीरी आत्मा है, केवल चमचमता बिंदु सितारा मणि। किस रूप में अपने को देखना है। बाबा इसीलिए कहते बच्चे अशरीरी का अभ्यास करो, तो अंत में वो आपको मदद करेगा।
किस लिए? कर्मातीत अवस्था में जाने के लिए। और कर्मातीत अवस्था में जाओगे तभी ब्रह्मा बाप समान ऊंचा पद की प्राप्ति होगी। सो इसीलिए बाबा ने फिर क्या कहा? आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, ये बड़ी महीन बातें हैं और इसीलिए स्मृति में नहीं आती है। आधा कल्प तुम देहाभिमान में रहे, इस समय तुमको देही अभिमानी हो ही रहना है। कैसे रहना है? देही अभिमानी बन के ही चलना है। और अभी तो समय के इशारे ऐसे हैं कि हमें सुनते सुनते ही स्वरूप बनना है। बाबा ने आज मुझे क्या क्या ज्ञानामृत खिलाया, मुझे आज ही उसके ऊपर अभ्यास करके आज ही स्वरूप में लाना है। सुनते सुनते स्वरूप धारण करना है, क्योंकि समय कितना होगा हम सब जान रहे हैं। ऑलरेडी इस देवी देवता की पढ़ाई को 90 साल पूरे होने जा रहे हैं इस शिवरात्रि में। और दूसरा, अपने श्वासों का भरोसा नहीं है, इसलिए कल पे कोई बात नहीं रखनी है। अभी ही सुनते सुनते स्वरूप में बनते जाना है। फिर इसका माँ चिंतन करना है दिन में। आज मेरे बाबा ने मुझे महावाक्य में क्या अमृत दिया था, आज मेरे बाबा ने मुझे वरदान में क्या दिया, देखना है बुद्धि में कितना याद आ रहा है। तो बाबा ने फिर ये भी कहा है, बच्चे जिसकी बुद्धि जितनी दिव्य शुद्ध होती जाएगी उतने महावाक्य ज्ञान रत्न ज़्यादा स्मृति में रहेंगे। तो इससे चेकिंग भी होगी अपनी और हमें काम करने के लिए टाइम भी मिलेगा। तो अपना लक्ष्य रखना है कि इसी शरीर में मुझे संपन्न संपूर्ण बन के ही निकलना है। मुझे किसी अभी अशुद्ध गर्भ में, तमो प्रधान गर्भ में जाना ही नहीं, क्योंकि मेरे पास फिर टाइम ही नहीं मिलेगा। पढ़ाई पूरी हो जाएगी, बाबा तो चले जाएंगे धर्मराज के रोल में। अभी तो उनका बाप का, शिक्षक का, सदगुरु का रोल चल रहा है, फिर बाबा का धर्मराज का रोल। माना जैसे स्कूल में टीचर एग्जामिनर बनता है एग्ज़ाम के टाइम में, सेम। तो मुझे बाबा से पूरी प्राप्ति कराने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्यों? क्योंकि मेरा बाबा आया है, मेरा बाप आया है। मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा भला? अपने आप को बार बार बता दो तो बड़ा नशा चढ़ेगा। हमारी बुद्धि हमें अलबेले, मन हमें अलबेला होने नहीं देगा। बाबा कहते, बच्चे देखो तुम क्यों बात को भूल जाते हो? ये कितनी महीन बात है, आत्मा परमात्मा का मिलन। और आत्मा से गुप्त में हम ऐसे दिव्य बन रहे हैं। इसी साधारण शरीर में मेरा सुंदर सतोप्रधान राजकुमार राजकुमारी का शरीर बन रहा है। कितनी सुंदर बातें, कितनी महीन बातें हैं, कितनी डेप्थ है उसमें। फिर भी बच्चे भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? क्योंकि आधा कल्प से तुम देहाभिमानी रहे हो। अभी तुमको देही अभिमानी होकर रहना है। देही माना मैं इसमें हूँ, इसलिए ये रथ चल रहा है। मैं हूँ, मैं रथ नहीं हूँ, मैं इसको चला रहा हूँ। और मेरा बाबा मुझे लेने आया है, मेरा बाप मुझे बुला रहा है। जिस तरह से देखो हम कहीं बाहर जाते हैं, फिर कहीं समझ लो आपके पसंद के मित्रों में चले गए, बहुत पसंद है, थोड़ी देर मज़ा करते हैं, जितना भी दिन कर लिया, फिर अंदर में क्या रहता है? घर जाना है, मेरे घर जाना है, मेरे घर जाना है, रहता है कि नहीं ऐसे? तो वैसे अभी बाबा याद दिलाते, बच्चे परमधाम घर को याद करो, अपने बाप को याद करो। मैं उधर का हूँ, मुझे वहाँ जाने में ही कल्याण है, मुझे उसकी याद में ही सर्वोपरि कल्याण है और मेरे साथ मेरे पूरे कुल का कल्याण है। इसीलिए मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे इस समय तुमको देही अभिमानी होकर ही रहना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। आत्मा निश्चय कर ही बैठो। जी बाबा, आत्मा निश्चय करके ही बैठो, आत्मा निश्चय करके ही सुनो। परम पिता परमात्मा ही सुनाते हैं, तभी तो कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल और ये सदगुरु मिला दलाल। तभी सुंदर मेला किया अभी। हाँ, सो ये गाते भी है भक्ति में, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल और सदगुरु मिला दलाल। तो वो लोग मनुष्य को ही सदगुरु गुरु समझ के बैठ गए, उनको ही भगवान मान के बैठ गए। हाँ लेकिन सच्चा ये मिला है, ब्रह्मा बाबा मिला, ब्रह्मा माँ मिली, तभी आत्मा परमात्मा का मिलन हो पाया है। तो बाबा कहते गाते भी है लेकिन समझते नहीं हैं। परम पिता परमात्मा ही ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए मनुष्य ने गाया है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। वहाँ तो नहीं, सतयुग में तो पढ़ाई नहीं होगी,
और परम धाम में भी पढ़ाई नहीं होगी तो सदगुरु दलाल कहाँ मिला? सदगुरु को यही दलाल मिला। तो ये बाबा कहते अभी की बात है, तो अभी का ही गायन है। उनकी आत्मा का नाम है शिव। बाबा ने अभी स्वयं को क्या किया, हमारे लिए प्यारी बातें समझाते। तो बाबा ने बोला मुझ आत्मा का नाम है शिव। अभी वो तो है परम आत्मा, परम माना उनके ऊंचे ऊपर कोई नहीं है, ऊंचे थे ऊंचे। तो भी आज बाबा कहते उनकी आत्मा का नाम ही है शिव। तो ये ब्रह्मा का भी महावाक्य हो सकता है। उनकी आत्मा का नाम ही है शिव। जानते हो यह शरीर हमारा नहीं है। अच्छा, ये बाबा शिव बाबा ही बोल रहा है। तो बाबा फिर बोलता है उनकी आत्मा का नाम ही शिव है। जानते हो यह शरीर हमारा नहीं है। जी बाबा, वैसे हम भी सदा जान के चले कि ये शरीर भी मेरा, मैं शरीर नहीं हूँ। प्रकृति माँ ने परमात्मा के अगाध कृपा से मुझे ये श्रेष्ठ देवी देवता पद पाने के लिए मिला हुआ अंतिम शरीर है। तो ये बहुत वैल्यूबल है, लेकिन फिर भी इसमें ममत्व नहीं रखना है, क्योंकि ये मेरा नहीं है। मैं खुद ही परमात्मा का, परम धाम का रहवासी हूँ। तो वहाँ का मेरा राज्य, वो उधर की शांति, सुख, प्रेम, आनंद, सतगुण मेरे हैं। परमात्मा के गुण मेरे हैं। परमात्मा का ज्ञान गुण शक्तियाँ मेरी है, क्योंकि वो मेरा बाप है। अभी यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है, उसकी देन है बोलते हैं, लेकिन उसकी देन कैसी है वो परमात्मा खुद आके समझाते कि 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, और बाबा है प्रकृति पति, मालिक है वो प्रकृति का। तो कितनी कमाल की बातें हैं। तो ना ही विकार हम हैं, विकार हमारे है ही नहीं। तो पराई चीज़ को जो अपना बोलेंगे तो वो तो दुख ही देगी, पीड़ा ही देगी। ना ही विकार हमारे हैं, ना ही ये शरीर हमारा है, या शरीर के साथ जुड़े हुए सारे संबंधी पदार्थ, वस्तु, चीज़ें भी हमारी नहीं है। पराई चीज़ को अपना नहीं कहना है। सो बाबा कहते बच्चे देखो, और सभी आत्मा को अपना शरीर है, यह बात तो सुप्रीम आत्मा शिव बाबा ही तुम्हें समझाते हैं, क्योंकि उनका शरीर है नहीं, उनका नाम है शिव। अब वह सुप्रीम आत्मा भी है। तो बाबा कहते मैं सुप्रीम हूँ, माना परम हूँ, मैं सुप्रीम आत्मा हूँ। मेरी महिमा अलग है और देवी देवताओं की महिमा अलग है। हर एक की महिमा अपने अपनी है ना, गायन भी है ना। फिर क्या गायन है? और दूसरा गायन भी आया बाबा का, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना करते हैं। इसको शास्त्रों में गायन बोला है, और शास्त्रों में ये भी बोला कि ब्रह्मा के मुख कमल से भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन कैसा मुख कमल चलाते वो नहीं जानते। केवल ब्रह्मा की मूर्ति को कमल में बिठा दिया, उसके हाथ में भी कमल, माला, कमंडलू, गदा, सब कुछ पुराण भी दे दिया, लेकिन अर्थ कोई नहीं जानता। और दूसरे देवी देवताओं को चारों मुख नहीं बनाए, केवल ब्रह्मा को ही चारों दिशाओं में मुख बनाए, उसका भी अर्थ नहीं जानते। तो ब्रह्मा को चारों मुख क्यों, दुर्गा को 10 हाथ क्यों, हनुमान को पूंछ क्यों दिखा दिया, ऐसे छलांग क्यों मार रहे हैं? शंकर ऐसे क्यों बैठे तपस्वी, एक ही वस्त्र, सिंह का वस्त्र, सिंह का वो छाल पहन के बैठे हैं, गले में नाग है। हर देवी देवताओं का अलग अलग कैसे बना दिया? विष्णु को 4 हाथ दे दिया, ब्रह्मा को 10 भुजा दे दी, दुर्गा को भी 10 भुजा वाली बनाते हैं। तो ये सबका अर्थ कौन समझाता है? इसमें से क्या मुझे लेसन लेना था, क्या शिक्षा लेनी थी, क्या मोरल लेना था, वो भी बाबा ही समझाते हैं। तो ये सारे देवी देवता ऐसे थोड़ी ना होते हैं, ऐसे इधर भी मुख है, इधर भी मुख है, इधर भी मुख है, इधर भी मुख है, ऐसा मनुष्य कोई धरती पे सर्वाइव कर सकता है क्या? कदे भी नहीं। लेकिन उसमें से अर्थ लेना था, प्रतीकात्मक था, वो निशानी थी कि ब्रह्मा के द्वारा ही पूरे विश्व को बाबा सुखमय संसार बनाते हैं। सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति, सद्गति, सद्बुद्धि, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस का राज समझाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ही राजयोग सिखाते हैं, आत्मा को अपने परमधाम जाने की शक्ति दिलाते हैं। तो ये क्या हुआ, इसका क्या हुआ दूसरा? इसीलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था का ही ज्ञान केवल, भारत में और भी सत्संग बहुत दिव्य दिव्य है कि नहीं, लेकिन केवल ब्रह्मा कुमारी संस्था का ही, परमात्मा के ही ज्ञान विश्व के 140 देशों के आत्मा ने स्वीकार कर लिया है।
फिर वहाँ पे उनको कोई जाति भेद पंथ रंग रूप कोई नहीं रोक सका। तो है ना कमाल। इसलिए ब्रह्मा के चारों मुख है। इसके ऊपर और भी गहरा चिंतन हम कर सकते हैं। सो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, देवी देवताओं की महिमा अलग है, मेरी महिमा अलग है। हाँ, मैं सुप्रीम हूँ, मेरी महिमा अलग है। हर एक की महिमा अपनी अपनी है ना। गायन भी है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। वो बाबा ज्ञान का सागर भी है। फिर बाबा हमारा क्या है, ज्ञान का सागर भी है। और मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है। इसलिए देखो यहाँ पे परम धाम में हम आत्माओं का वृक्ष है ना, कल्पवृक्ष कहते हैं इसको, कि आत्मा ऊपर में कैसे बैठेगी। बाबा के पास है, उनकी लाइट ज़्यादा है और नीचे नीचे उनकी लाइट कम है। तो वो अनेक धर्मों वाली आत्मा है, कलयुग में अंत्य में आने वाली आत्मा है। बाबा के टॉप पे तो बाबा चमक रहा है। बाबा के पास फिर अष्ट रत्न, 9 रत्न, फिर 108 रत्न, फिर 16,108 रत्न। तो मुझे कौन से माला में पिरोना है, मेरी जगह कहाँ है। देखो अपनी जगह फिक्स करो, तभी पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी, अलबेलापन चला जाएगा। और महावाक्यों को याद भी रहेगा। जितनी ज़्यादा याद उतना ज़्यादा बाबा प्यार करता है। बाबा के आज्ञा का पालना का भी भाग्य जमा होता है सब तरफ से बाबा का। इसलिए बाबा क्या कहते बच्चे, तुमने भक्ति में गाया तमेव माता च पिता तमेव, लेकिन तुम सभी संबंध मेरे साथ जोड़ के तो देखो। सभी संबंधों के द्वारा तुम्हें शक्तिशाली और पुण्यवान बना दूंगा। तो ये क्यों कहते बाबा, ताकि हम देहाभिमान को जल्दी से जल्दी मिटा सके। तो बाबा कितनी युक्तियाँ देते, सहज सहज। आज तक किसी ने हमें इतनी आसान युक्तियाँ दी क्या सदगति की? नहीं। इसलिए ये है सहज राजयोग। तो मीठे बाबा ने कहा बच्चे, गायन भी है ना मेरा। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। वह ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज भी है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। अभी इसका गायन भगवद गीता में आया है 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग। 15वें अध्याय में जो पुरुषोत्तम योग है उसमें श्लोक है, ऊर्ध्व मूल मदशाखम अश्वत्थम प्राहुरयम छंदासी यस्य पर्णानि यस्सम वेद स वेदविथ। माना बीज कहीं ऊपर है और उसकी डालियाँ सारा उसका संसार नीचे है, माना धरती पे। लेकिन मनुष्य इसका अर्थ नहीं समझ रहा है। ये सब और ये धरती पे क्या होता है प्रैक्टिकल में, बीज को धरती पे गाड़ा जाता है तभी वृक्ष धरती पे फैलता है। ना ही उसके रूट दिखते हैं ना ही बीज दिखता है, केवल तना से वृक्ष दिखेगा, वृक्ष की डालियाँ फूल फल दिखेगा। वैसे ही सेम हम देवी देवता खेल खेलने नीचे आएंगे, फिर उसकी ब्रांचेस हो जाएगी जो हमें सहज राजयोगा में सिखाते हैं। सीढ़ी कैसे बढ़ती है, मनुष्य सृष्टि का झाड़ कैसे बढ़ता है ऊपर इधर नीचे में, लेकिन बीज हमेशा परमधाम में ही रहता है। केवल कलयुग के अंतिम क्षणी यदा यदाश्च धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, उसके वचनों के अनुसार हम अपने स्वधर्म को भूल जाते हैं, तभी फिर हमारे स्वधर्म की पुनर्स्थापना करने वो आता है। जिसको मनुष्य कोई मरता है तो याद करते हैं कि हे भगवान उस आत्मा को शांति देना। इसका मतलब वो जीवन में अशांत ही होगा। और शांति क्या है, मुझे आत्मा का स्वधर्म है, मैं शांति सागर की लाडली संतान शांति धाम में रहने वाली हूँ। इसलिए हर मनुष्य ने कहा, कोई भी जाता है तो कहते हैं भगवान उस आत्मा को शांति देना। अभी देखो कितनी कमाल की बात है। अब जीवन में तो हर चीज़ चाहिए मुझे, घर बार पैसा सब कुछ चाहिए, है ना, सगे संबंधी भी चाहिए, फिर भी भगवान के पास उस गई हुई आत्मा के लिए कोई कामना नहीं कर रहे कि उसको अच्छा घर दे, अच्छा धन धान्य दे, नहीं, भगवान उस आत्मा को शांति देना। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें जीते जी ही शांति का सागर अपने स्वधर्म में स्थित करा के सर्वश्रेष्ठ बना रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। नर से नारायण हमें प्राणेश्वर परमपिता शिव बाबा बना रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे, मनुष्य यह भी नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा ज्ञान का और वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है, वही सत्य है, वही सत्य चित्त आनंद स्वरूप भी है। इसलिए बाबा का भक्ति में एक नाम है महादेव और सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा के तो अनेक नाम है, लेकिन उसमें सत्यम शिवम सुंदरम भी है।
और कृष्ण को क्या कहते हैं? श्याम सुंदर। श्याम से सुंदर बना माना तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनता है वो। और बाबा का क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, सदा ही सत्य सदा ही सुंदर। उसकी कला कम होती नहीं क्योंकि वो जन्म मृत्यु में आता ही नहीं। बाबा कहते बच्चे परमात्मा को सत्य है, चैतन्य है भी कहते हैं, आनंद सुख शांति का सागर भी बाबा ही है। या यह है बाबा की महिमा। अभी बाबा ने यहाँ पे बोला है ये है तुम्हारी बाप की महिमा। अब जब बाप शब्द मुरली में आता है ना, तभी दिल में लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसका बाप जैसा है तो बच्चा कैसा होना चाहिए? दुनिया में भी क्या दिखाई देता है? थोड़ा तो दिखाई देता है ना कि भाई बाप जैसे शक्ल है, बाप जैसे किसी का स्वभाव है, बाप जैसे किसी का बोलचाल है, कुछ तो मिलता है ना दुनिया में, लौकिक में। तो अभी पारलौकिक बाप मेरा सत्यचित्त आनंद स्वरूप है, सृष्टि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान आनंद गुण शक्ति का सागर है। तो इसीलिए बाबा ने कहा यह तुम्हारे बाप की महिमा है। तो अभी अपने आप को चेक करना है, मैं बाप का लाडला बच्चा बाप जैसे मन बुद्धि संस्कारों में कितना % बना हूँ। तो बाप की यह महिमा है। बच्चों को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है ना? जी बाबा मालूम, आपने ही सिखाया है, तो अभी याद की बातें याद रखना है। बच्चों को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है। हमारे बाप के पास यह कारखाना है। बाबा अभी दुनिया की बात करते हैं, दुनिया में मालूम रहता है ना कितनी नशा रहती है बच्चों के। मैं VIP का बच्चा हूँ, मैं रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड का बच्चा हूँ। हाँ, तो बाबा कहते दुनिया में दुनियाई बाप के पास क्या क्या है वो सब याद रहता है ना। तो ये बाप की प्रॉपर्टी भी याद रहे। बाप क्या है मेरा? ज्ञान गुण शक्तियों का सागर है। तो मुझे मास्टर सागर ज़रूर बनना है। बच्चों को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है कि हमारे बाप के पास यह कारखाना है, यह मिल है। कितना नशा रहता है लौकिक में। बच्चा ही उस बाप के प्रॉपर्टी का मालिक भी बनता है ना। यह प्रॉपर्टी तो एक ही बार मिलती है। बाबा कहते वो दुनियाई लौकिक में तो हर जन्म में मिलेगी, लेकिन ये ऐसा वंडरफुल बाप है, इसके द्वारा मिली हुई गुण ज्ञान शक्तियों की प्रॉपर्टी और सत्व प्रधानता, ये तो हर जन्म में मुझे माला माल करने वाली है। तो ये कितना याद रहना चाहिए। हाँ, यह बाप के द्वारा मिली हुई प्रॉपर्टी तो एक ही बार मिलती है, फिर अभी नहीं तो कभी भी नहीं। बाकी बाप संसार घर बार संबंधी सब कुछ हर जन्म में मिला हुआ ही है। इसलिए बाबा के पास पहुँचे हैं। बस बाबा किसी कल्प में नहीं मिलेगा। इसलिए अटेंशन प्लीज़ अपने ऊपर दृढ़ता की शक्ति से बांध लो कि मुझे इसी शरीर में संपन्न संपूर्ण बन के बाप की प्रत्यक्षता करके ही चलना है। इसी शरीर में मुझे सर्वगुण संपन्न, स्वला कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परम धर्म, मेरे ब्रह्मा माँ समान मुझे बनना ही है। तो बाबा अनेक बार कहते बच्चे जहाँ दृढ़ता है वहाँ निश्चित सफलता है। तो हमें संकल्पों के द्वारा अपने बुद्धि में दृढ़ता की गांठ बांधनी है। बच्चे यह बाप जो है ना ऑलमाइटी परमपिता, इसकी यह एक ही बार प्रॉपर्टी देता है। इसकी प्रॉपर्टी एक ही बार मिलती है। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वही बाप तुम्हें सुनाते हैं। तुम आत्माएं तो अमर हो ना, कभी मृत्यु को आत्मा नहीं पाती। प्रेम के सागर भी बनती है आत्मा ही। प्रेम के सागर भी बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर है, माना नेक्स्ट टू गॉड। बाबा सर्वशक्तिवान है, तो ये बने मास्टर सर्वशक्तिमान। इसलिए बाबा को गॉड कहते हैं, कृष्णा को लॉर्ड कृष्णा, कृष्णा को और भी कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड। अंग्रेजी में जो गायन है ना देवी देवता को, वो थोड़ा एक्यूरेट है। उसमें क्या हुआ, कन्फ्यूजन नहीं हुआ। हमने क्या किया, सभी को ही भगवान कह दिया। देवी देवताओं को भी और उनके बच्चों को भी भगवान ही कहा।
प्रकृति को भी भगवान ही कहा के बैठे हैं, नहीं, ये सब हम उनके बच्चे हैं। बाप और बच्चे में अंतर होता है, बाप और बच्चा एक नहीं हो सकता। लेकिन अंग्रेजी में कितना क्लियर है, अंग्रेजी में देखो, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रुथ, गॉड इज़ ऑलमाइटी, गॉड इज़ लिबरेटर, कितना क्लियर है। और यीशु ख्रिस्त क्या बोल रहे हैं, आई एम अ चाइल्ड ऑफ अ गॉड, क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं, सब तरफ नहीं जाते, केवल चर्च में जाते हैं, कैंडल लगाते हैं। हाँ, लेकिन वो कैंडल किसका प्रतीक है, वो फिर बाबा समझाते कि वो तुम आत्मा ज्योति का ही प्रतीक है। सो मीठे बच्चों को बाबा समझाते, बच्चे ये लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर है, माना नेक्स्ट टू गॉड। इसीलिए लॉर्ड कृष्णा क्या है, नेक्स्ट टू गॉड है। इसलिए पिछले हफ्ते बाबा ने पूरी मुरली में समझाया, तुम समझाओ सबको, श्री कृष्ण अलग है, श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, भगवान परमपिता परमात्मा है और पर श्री कृष्ण उनका बच्चा है, वो नेक्स्ट टू गॉड है, उनके अंदर शक्ति है, वो दिव्य है, वो इस सृष्टि का प्रथम मालिक भी है, वह सृष्टि का सतप्रधान राजकुमार भी है, फिर उनके जैसा श्रेष्ठ कोई मनुष्य है भी नहीं, लेकिन वो गॉड नहीं है, वो लॉर्ड कृष्णा है। सो लॉर्ड कृष्णा माना मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। सो ये लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर है, कभी लड़ते झगड़ते नहीं है। अभी ये अपने आप को पूछना है कि ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने। अभी ये लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा कौन है, यह भी भक्ति में किसी ने बताया नहीं हमें। केवल इधर सत्यनारायण की कहानी सुनाई, उधर कृष्ण का बचपन ही सुना दिया, कृष्ण लड्डू गोपाल ही उसको बोल दिया, उसको हमेशा रेंगता हुआ दिखा रहे, मटकी फोड़ लिया, माखन खा लिया, यही दिखा दिया। अभी ये कृष्ण के मटकी फोड़ना, माखन खाना, ये क्या है, अभी का प्रतीक है। हमें तम प्रधानता को छोड़ना, अपने अंदर से विकारों को छोड़ना, अपने अंदर से देहाभिमान को छोड़ना, ये सब है। मटकी फोड़ना, रेंगता हुआ छोटे बच्चे जैसा बाबा का बच्चा बनना, हाँ, अब देहाभिमान की मटकी फोड़ देना, गोपियों को भगाया, माना परमात्मा का साक्षात्कार, ब्रह्मा द्वारा सबको होना, गोप माना आत्मा शरीर में बैठी है, गो माना मट्टी भी कह सकते हैं, 5 तत्वों को गो में बोलते हैं, और भी गो का हम चिंतन अलग अलग कर सकते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं ना, समानार्थी शब्द तो होते हैं, उस तरह से अलग अलग चिंतन भी कर सकते हैं। तो बाबा ने क्या बोला, ये लक्ष्मी नारायण भी प्रेम के सागर है। ये लक्ष्मी नारायण लेकिन छोटे में कौन था, यह भी बाबा ने अनेक बार समझाया है। तो आप कमेंट्स में हमें बता दो, ये लक्ष्मी नारायण की आत्मा छोटे में क्या नाम था इनका। इसीलिए देखो ना, भक्ति में लक्ष्मी नारायण का डायरेक्ट मंदिर दिखाते हैं, उसका बचपन किधर भी नहीं दिखाया, और कृष्ण का वो बड़ा हो ही नहीं। कृष्ण को लड्डू गोपाल ही दिखाते, बांसुरी बजाता और राधा के साथ खेल रहा है, कृष्ण बड़ा कब होगा, और लक्ष्मी नारायण का बचपन कहाँ है, ये सब बाबा ने समझाया है। तो बाबा कहते हैं, और आपको इसको गहराई से जानना है, और आपने अभी तक राजयोगा मेडिटेशन का कोर्स नहीं किया है, तो ज़रूर नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके इस सारे राज को जान के जीवन को इसी कलयुग में अति सुखमय बना दीजिए। ये लक्ष्मी नारायण प्रेम का सागर है, कभी भी लड़ते झगड़ते नहीं। यहाँ तो कितने लड़ते झगड़ते रहते हैं, प्रेम में और ही घोटाला पड़ता है। बाबा कहते किसी से प्रेम करते हैं तो अर्थ ही नहीं समझते कि प्रेम किसके साथ है, प्रेम मतलब है क्या। प्रेम मतलब क्या होता है, एक दूसरे के अंदर विकारों में ही फंस जाते हैं, शरीर में ही फंस जाते हैं, तो और भी घोटाला कर देते हैं। देहाभिमान को त्याग करना था, हाँ, तभी परमात्मा प्राप्ति होगी, क्योंकि परमात्मा का शरीर नहीं है, वो केवल ज्योति बिंदु है। इसलिए हमें बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे आत्मा समझ के मुझे याद करो, तभी शक्ति आएगी, तभी पावर आएगी, तभी बेड़ा पार होगा। सो बाबा कहते प्रेम में और ही घोटाला पड़ता है। बाप आकर विकार बंद कराते हैं, सबसे बड़ी बात ये किसी ने भी नहीं कराया था अभी तक हमसे। कितना भी बड़ा गुरु हो, लेकिन किसी ने नहीं बोला मुझे भगवान समझ के याद करो, मेरी बात सुनो, विकारों में नहीं जाओ, मैं तुम्हें देवी देवता बनाऊंगा, मैं तुम्हारे पाप कर दूंगा। किसी ने बोला था क्या आज? नहीं। फिर कितना भी रिद्धि सिद्धि वाला गुरु हो, मठाधीश हो, पीठाधीश हो, जो भी हो, राजाधिराज हो, सिद्धि रिद्धि साले वाला हो या आत्म साक्षात्कारी हो, किसी भी गुरु ने आज तक, ऋषि मुनि ने हमें नहीं बताया कि हमें याद करो, विकारों को छोड़ो, मैं तुम्हें राजगद्दी पे बिठाऊंगा,
मैं तुम्हें विश्व का मालिक बना दूंगा, मैं तुम्हारे पाप काट दूंगा। किसी ने बोला था? नहीं बोला था। तो इससे भी पता चलता है ये भगवान के ही महावाक्य है, तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं, अलबेला बनने की, अविश्वास की भी, डरने की भी कोई बात नहीं, कि जिसको पुकारा था वही आके मुझे मिला है। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, प्रेम में और ही घोटाला पड़ता है, बाप आकर विकार बंद कराते हैं तो कितना मार पड़ती है। बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। काम महाशत्रु है, इसलिए बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं जो विकर्म किए हैं वह सब बतला दो, तो मन के ऊपर का बोझ हल्का हो जाएगा, तो मन बाबा में लग जाएगा। इसमें भी मुख्य विकारों की बात है। ये ब्रह्मा बाबा के टाइम में सभी चिट्ठी भी लिखते थे बाबा को, लेकिन अभी हमें समझना है कि बाबा के हर सेंटर में बाबा का कमरा है, उधर में वही अभी भी चेतन पावर है। करो अनुभव, लाखों आत्माएं कर रहे हैं, इसलिए हर ब्रह्मा कुमारी सेंटर में बाबा का कमरा है। आपके ऊपर के सारे बोझ बाबा को दे दो, इसलिए अपने घर में भी बाबा के फोटो रखो। कुछ भी लगा, बहुत भारी लग रहा है, जो भी है बाबा के सामने जाके बता दो बाबा को, और देखो कितना प्यारा अनुभव आता है उसका। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, कुछ भी बातें हैं, कुछ भी हुआ है विकारों में जाके तो बाबा को बतला दो, जो भी विकर्म किए हैं वो बतलाओ तो हल्का हो जाएगा। इसमें भी मुख्य विकार की बात, इसमें भी मुख्य विकार की बात है। बाप बच्चों के कल्याणार्थ पूछते हैं, बाप को ही कहते हैं पतित पावनाओ, क्योंकि पतित विकारों में जाने वाले को कहा जाता है। पतित किसको कहते हैं? जो विकारों में जाता है। और बाबा कहते हैं तुमने मुझे बुलाया कि हमें पावन बनाने आ जाओ, तो मैं ही आकर तुम्हें कहता हूँ कि विकारों में नहीं जाओ, क्योंकि विकारों ने ही तुम्हें पतित बना दिया है, और तुम्हें तो पावन बनना है, क्योंकि तुम्हें मालूम है पावन बने बिना सुख मिल नहीं सकता, दुख मेरा पीछा छोड़ नहीं सकता, मैं अमरपुरी का मालिक अमर कभी बन नहीं सकता। नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी, विकार छोड़े बिगाड़ बन नहीं न सकते। इसलिए बाबा कहते हैं मैं आने से विकारों को छोड़ने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे पुकारा है कि हमें पावन बनाओ, और तुम्हें पतित किसने बनाया? विकारों ने। तो विकार छोड़े बिगड़ पावन कैसे बनेंगे? तो बाबा कितना सहज करके तुम्हें सिखाते हैं, वो भी तुम्हारे कल्याणार्थ। बाप बच्चों के कल्याणार्थ पूछते हैं, बाप को ही कहते हैं ना, हे पतित पावन आओ, क्योंकि पतित विकारों में जाने वाले को कहा जाता है। यह दुनिया भी पतित है, मनुष्य भी पतित है, 5 तत्व भी पतित है, वह तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए। इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाया नहीं पड़ सकती। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, परंतु यहाँ थोड़ी ही आ सकती है वह तो सतयुग की महारानी है, और यहाँ पे पतित दुनिया में पतितपना का देवी देवताओं के ऊपर परछाया भी नहीं पड़ सकती। तो बाबा कहते लक्ष्मी का आह्वान करना, इसका भी अर्थ सहज राजयोगा मेडिटेशन में और रोज की मुरली द्वारा परमात्मा के द्वारा समझिए कि सच में लक्ष्मी की प्रसन्नता होगी क्या? जी होगी, लक्ष्मी प्रसन्न होगी, लक्ष्मी आपके घर में निवास करेगी, लक्ष्मी आपको प्राप्त होगी। लेकिन कैसे? जानने के लिए सहज राजयोगा मेडिटेशन को जानना अति आवश्यक है एवं समय की पुकार है। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, परंतु यह थोड़ी आ सकती है, यह 5 तत्व भी बदलने चाहिए। सतयुग है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया, इनके खल्लास होने का समय आया है। पुरानी दुनिया, पतित दुनिया, दुख की दुनिया, खल्लास होने का समय है। मनुष्य समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, जबकि कल्प ही 5,000 वर्ष का है, तो फिर सिर्फ कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? एक तरफ कहते हैं शास्त्रों में कि कल्प की आयु 5,000 वर्ष की है, शास्त्र में भी लिखा है, और फिर एक तरफ बोलते हैं कि अभी तक कलयुग 40,000 वर्ष पड़ा है। तो बाबा कहते हैं अगर कल्प की आयु ही सतयुग से लेके
त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों की आयु मर्यादा ही 5000 वर्ष है, तो अकेला कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? समझो ना पढ़े लिखे बुद्धि से, है ना? जी बाबा, समझना है। सिर्फ कल्प ही 5000 वर्ष का है, तो फिर सिर्फ एक कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? कितना अज्ञान अंधियारा पड़ा है भक्ति में। बाबा कहते मनुष्य कितने अज्ञान अंधियारे में पड़े हैं, ज्ञान है नहीं। भक्ति है ब्रह्मा की रात, ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन, जो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर कर दिखाया हुआ है। नई दुनिया पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे, ऐसे नहीं कि नई दुनिया को जास्ती टाइम, पुरानी दुनिया को थोड़ा टाइम देंगे, नहीं, पूरा आधा आधा होगा तो क्वार्टर भी कर सकेंगे। आधा में हो तो पूरा क्वार्टर भी न हो सके, 4 हिस्से कैसे करेंगे? स्वास्तिक होता है ना, तो आधा आधा नहीं है, बराबर अपना अपना हिस्सा है युग का। इसलिए हम किसी भी शुभ कार्य में स्वास्तिक निकालते हैं और स्वास्तिक के एक तरफ लिखते हैं लेफ्ट साइड में शुभ और राइट साइड में लिखते हैं लाभ। अब यह स्वास्तिक का 100 का अस्तित्व शुभ कब होता है, लाभ कब होता है? सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा सीखिए, जानिए, जो फ्री में सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारी हर सेंटर में। तो स्वास्तिक का अर्थ जानिए कि मेरा अस्तित्व कहाँ है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, क्यों जाना है और कैसे जाना है, वो सब कुछ आपको स्वास्तिक का अर्थ सहज राजयोगा मेडिटेशन में समझाया जाता है। मीठे बच्चे, क्या कहा बाबा ने? कहाँ पे थे हम? कलयुग की आयु 40,000 कैसे हो सकती है? कितना अज्ञान अंधियारा है, ज्ञान बिल्कुल है नहीं। भक्ति है ब्राह्मणों की रात, ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन। ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन ज्ञान है, जो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर कर दिखाया हुआ है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे, ऐसे नहीं कि नई दुनिया को जास्ती टाइम, पुरानी दुनिया को थोड़ा टाइम देंगे, नहीं, पूरा आधा आधा होगा तो क्वार्टर भी कर सकेंगे ना। आधा में तो क्वार्टर नहीं हो सकेगा, 1/4 क्वार्टर आधा में नहीं बना सकेंगे, तो क्वार्टर करने के लिए 1/4 करने के लिए बराबर हिसाब बाबा समझा रहे हैं। तो आधा में तो हो ना सके क्वार्टर, तो पूरा क्वार्टर भी हो ना सके। स्वास्तिक में भी 4 भाग दिखाते हैं, समझते हम गणेश निकालते हैं। अब बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। देखो, बाबा ने मुख से स्वास्तिक बुलाया हमारे, हमने पहले मुरली नहीं पढ़ी थी, तो भी मुख से अपने आप ही स्वास्तिक का निकला। मैं भी अभी पढ़ रही हूँ, मुझे आज कल से और आज दिन में सुबह से टाइम नहीं मिला था, तो कितनी कमाल है। देखो, बाबा स्वयं मुरली चलाते, ऐसे होता है ना अनुभव। जी बाबा, क्योंकि हम भी आत्मा फरिश्ता बाजू में बन के सुन रही हो। बाबा को यह आह्वान करके बिठा देते कि बाबा आप मुरली चलाओ, क्योंकि आपकी मुरली हम भी सुन रहे हैं। हाँ, तो इसलिए आत्माभिमानी होकर बैठने में सर्वपरे कल्याण है, आत्माभिमानी बन के सुनने में ही सर्वपरे कल्याण है। बाबा की आज्ञा का सब कुछ पुण्य भी मिलता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, सारे कारोबार को संभालते हुए, करते हुए कर्म को संभालते हुए, ज़रूर अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में या गीता पाठशाला में ज़रूर एक दिन तो हफ्ते में जाके आमने सामने मुरली सुन के अपना ही पुण्य का खाता भरपूर करो। ये हमारी सबको हाथ जोड़ की विनती है कि आप कितने भी पुराने हो गए हो या कितना भी ज्ञान को समझते हो, फिर भी बाबा के वाइब्रेशन, बाबा की सच्ची प्राप्ति, बाबा की शक्ति का अनुभव ज़रूर अपने नज़दीकी किसी ब्रह्मा कुमारी में या पाठशाला में हफ्ते में एक बार तो जाया करो। मीठे बच्चे, और अपना ही कल्याण करो। जिस तरह से देखो, लौकिक स्कूलों में भले किसी का पिता टीचर है, ठीक है, फिर भी अपने बच्चों को घर में बिठा के रखता है क्या? भेजता है ना कायदे से स्कूल में। तो ये भी तो परमात्मा ने हमारे लिए सद्गति का विश्वविद्यालय खोला है ना, तो हमें ज़रूर
जाना चाहिए कनेक्शन में। उसकी एक अलग पावर है, शक्ति है, उसका भी मार्क जमा होता है हमारे कर्म में। तो बाबा कहते हैं बच्चे, स्वास्तिक में भी 4 भाग देते हैं, समझते हम गणेश निकालते हैं। अब बच्चे तुम समझते हो ना, ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, हम नर से नारायण बनते हैं नई दुनिया के लिए। श्री कृष्ण भी नई दुनिया का है। श्री कृष्ण का तो गायन हुआ, उनको महात्मा कहते हैं क्योंकि छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं ना, बड़ों को इतना प्यार नहीं करते हैं जितना छोटे बच्चों को सब प्यार करते हैं, क्योंकि वो सत्व प्रधान अवस्था में रहते हैं ना। और कितना सच बात है ना, देखो ना, प्रैक्टिकल में सोच के देखो, किसी का भी छोटा बच्चा देखो ना, कितना प्यार आता है, नहीं लगता कि मेरा नहीं है, बस वो बच्चा देखने से अंदर आता है, वो कितना प्यारा है, हंसता है। हम भी उसको ऐसे करते हैं ना, छोटे बच्चों को कैसे करते हैं हम, तुरंत ऐसे देख के अपनापन लगता है ना हमें। तभी सोच आती है क्या, अरे ये तो मेरा बच्चा नहीं है, मेरा कोई नहीं, ऐसे नहीं। छोटा बच्चा देख के सबको अच्छा लगता है, देखो अपने अंदर जाके। क्यों? क्योंकि उस आत्मा की सत्व प्रधान अवस्था है, वो अभी तेरे मेरे में, शरीर भान में, विकारों में गई ही नहीं है, इसीलिए। सो हमें ऐसे अभी बनना है। सो मीठे बच्चे देखो क्या बोला बाबा ने, श्री कृष्ण का तो गायन हुआ, उनको महात्मा कहते हैं क्योंकि छोटा बच्चा है ना, श्री कृष्ण उनको महात्मा कहते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये बाबा की बातें। अब देखो बच्चे, अब बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया का विनाश होना है, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, हम नर से नारायण बनते हैं। हम क्या बनते हैं? नर से नारायण। नशा है, नशा चढ़ा है, याद रहता है, प्रैक्टिकल में अनुभव होता है क्या? क्या भूल जाता है घर जाते? याद रहता है ना, बहुत अच्छा है। हम नर से नारायण बनते हैं नई दुनिया के लिए। श्री कृष्ण भी नई दुनिया का है। श्री कृष्ण का तो गायन हुआ, श्री कृष्ण का तो गायन हुआ, उनको महात्मा कहते हैं क्योंकि छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, बड़ों को इतना प्यार नहीं करते जितना छोटे को करते हैं ना, क्योंकि सत्व प्रधान अवस्था में है। विकारों की बदबू नहीं है बच्चे में, बड़े होने से विकारों की बदबू हो जाती है। बच्चों की अभी क्रिमिनल आए हो ना सके, किसी को भी देह समझ के नहीं देखो, नहीं तो आजकल कितना गंदा हालत हुआ है। किसी स्त्री लड़की ने टाइट कपड़े पहने हैं तो बहुत गंदी नज़र से देखते हैं, या किसी ने छोटे कपड़े पहने तो भी बहुत गंदी नज़र से देखते हैं। लड़की बेचारी किसी को देखती है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैंने तो किसी को शक्ल को भी नहीं देखा है कभी। आप जब किसी से बात करती थी, कॉलेज में कुमारी थी, कुंवारी थी, माँ ने बताया था किसी के चेहरे पे देख के बात नहीं करना है पुरुषों के, तो हमने कभी नहीं किया। बात करते टाइम भी पुरुषों के चेहरे पे देखते ही नहीं थे। तो इस तरह से तो ये ब्रह्मा माँ और शिव बाबा भी हमें सिखाते, बच्चे किसी को देह देखो ही नहीं, आत्मा बिंदी को ही देखो और अपना कल्याण करो, तो अपना आत्मा अभ्यास पक्का हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा ने भी ऐसा ही अभ्यास किया, उनके सच अपनी पत्नी को बोला, बार बार अभ्यास दीवार पे लिखा, 100 बार लिखते थे बाबा डायरी में, जशोदा आत्मा है, जशोदा आत्मा है। उनके बेटे का नाम नारायण था, तो नारायण आत्मा है, नारायण आत्मा है, नारायण आत्मा है। बाबा ने ऐसा अभ्यास किया। तो हम सोचो हम क्या है, हमें कैसे कैसे अभ्यास करना पड़ेगा। इतनी ऊंची हस्ती जिसका रत्न परमात्मा ने लिया, जिसके मुख कमल से हम बाबा ने ये सारा ज्ञान दिया, पूरे विश्व को सद्गति दी, उसको भी ऐसा प्रैक्टिकल पुरुषार्थ करना पड़ा है, प्रैक्टिकल अभ्यास करना पड़ा है। तो हमें अपने सोचने कि मुझे कैसा अभ्यास करना पड़ेगा। सो बाबा कहते हैं बच्चे श्री कृष्ण का गायन है क्योंकि छोटा बच्चा सत्वप्रधान अवस्था में है तो सबको प्यारा लगता है, विकारों की बदबू नहीं है, बड़े होने से विकारों की बदबू आती है। बच्चों की क्रिमिनल आया भी हमें बाबा बोलते हैं तुम्हारी क्रिमिनल आय नहीं होना चाहिए, मतलब किसी के अंदर बुराई ना देखो, विकार ना देखो, परचिंतन ना देखो, किसी के स्वभाव संस्कारों में नहीं फंसो, किसी की विशेषता से भी प्यार नहीं करो, तो किसी के अंदर के विकार भी नहीं देखो। क्या देखो? आत्मा भाई देखो, और बाबा की श्रीमत अनुसार ही अपनी कृति दृष्टि वृत्ति बना लो। तो इसको कहेंगे क्रिमिनल आय नहीं होने देना है। देहाभिमान में आके देखना ही नहीं तो वो क्रिमिनल आय हो गई। क्रिमिनल आय का और भी चिंतन कर सकते गहराई से।
बच्चों की कभी क्रिमिनल आय हो ना सके, यह आंखें ही धोखा देने वाली है, इसलिए दृष्टांत देते हैं ना। सूरदास का दृष्टांत देते हैं, उन्होंने अपनी आंखें ही फोड़ दी क्योंकि आंखें चंचल हो गई थी। उन्होंने आंखों से पर स्त्री के कुछ ऐसे है ना, सबको कहानी पता है ना। तो भक्तों भी इतने सच्चे थे, तो हम तो बाबा के बच्चे हैं, मास्टर भगवान बच्चे, मास्टर ज्ञानी तो आत्मा, मास्टर पवित्रता के सागर हैं हम, तो हम कैसे होने चाहिए, अपने आप चिंतन करो। सो बाबा कहते बच्चे, तुम बच्चों की आइज अभी, बच्चों की कभी क्रिमिनल आई ना हो सके, ये आंखें ही धोखा देने वाली है, इसलिए दृष्टांत देते हैं कि उसने अपनी आंखें निकाल दी। ऐसे कोई बात है नहीं, ऐसे कोई आंखें निकालता नहीं है, लेकिन ये देहाभिमान को छोड़ने की बात है, दूसरे को भी देह में देखने की बात है। सबको आत्मा भाई देखो, भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो, सबके अंदर सत्यता की लाइट देखो, और किसी को देह में नहीं देखो। माना क्या, आंखों को धोखे में नहीं जाने दो, ये आंखें ही धोखा देने वाली है, इसलिए दृष्टांत दिया, आंखें निकाल दी। आंखें निकालने की बात नहीं है, तीसरे नेत्र से सबको देखने की बात है। ऐसे कोई आंखें निकालता नहीं है। यह इस समय बाबा ज्ञान की बातें समझाते हैं, उसके दृष्टांत है। तुमको तो अभी ज्ञान की तीसरी आंख मिली है, आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है, आत्मा में ही ज्ञान है। बाबा कहते हैं मुझे ज्ञान है बेटा, मुझ में, बाप कहते हैं मुझे ज्ञान है। ज्ञान को निर्लेप नहीं, आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। आत्मा के ऊपर तमो प्रधानता का, सत्व प्रधानता का लेप सेप चढ़ता है, विकारों का लेप सेप चढ़ता है, तो आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा संस्कारों को बदलती रहती है, लेकिन निर्लेप नहीं है। अगर आत्मा निर्लेप हो गई तो फिर आत्मा जन्म ही लेना बंद कर देगी, क्योंकि कैसे साबित करे कि किधर जन्म ले, सतयुग में ले, त्रेता में ले, द्वापर में ले, कलयुग में ले, कहाँ जन्म ले, क्योंकि आत्मा संस्कार ही नहीं भर रही है, निर्लेप है, लेप से भी नहीं चढ़ रहा है, तो कैसे होगा। तो बाबा कहते हैं आत्मा निर्लेप कहना गलत है। आत्मा अपने संस्कार कर्तव्य कर्मों के लेके जाती है, आत्मा कर्मों का लेखा जोखा लेके जाती है, भाग्य के रूप में, प्रारब्ध के रूप में। सो आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, अपने कर्मों के हिसाब से, अपने संस्कारों के हिसाब से, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, निर्लेप नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा अजर अविनाशी है ना, उसको उन्होंने निर्लेप समझ लिया। आत्मा अविनाशी है हाँ, लेकिन है मात्र बहुत छोटी अति सूक्ष्म बिंदी। ज्योति कहो, लाइट कहो, बिंदी कहो, सितारा कहो, मणि कहो, आत्मा के लिए है, लेकिन है मात्र अति सूक्ष्म, बहुत छोटी है। उनमें ही इस छोटी सी आत्मा में क्या भरा है अंकल जी, इस छोटी सी आत्मा में क्या भरा है? इसमें सभी कर्म का पूरा लेखा जो 84 जन्मों का पूरा लेखा जोखा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस छोटी सी अति सूक्ष्म बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है, भरा हुआ है इसमें। ऐसी बात कोई कह ना सके, ये बातें तुम्हें अभी तक किसी ने सिखाए भी नहीं और कह भी नहीं सके। ऐसे बात कोई कह ना सके, तो बाबा क्यों कहता है? क्योंकि बाबा ही हम सभी आत्माओं का बाप है, पिता है। तो पिता ही तो सत्य बताएगा, बाकी कौन बताएगा हमारी असलियत? पिता ही तो बच्चों की असलियत जानता है ना। तो आत्मा अति सूक्ष्म बिंदी है, इसी में 84 का पाठ होता है। ऐसी बातें और कोई कह भी ना सके, वह तो निर्लेप कह देते हैं। मनुष्य तो क्या कहते हैं आत्मा को? आत्मा की ठीक से सत्यता न पहचानने के कारण आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, पहले कोई भी हो, फिर कितना भी पढ़ा लिखा हो, शास्त्रों का ज्ञानी हो, जो भी हो, पहले अपने को आत्मा रियलाइज करो। रियलाइज, बुद्धि की आंखें खोल के मन से समझो, मना रियलाइज करो। ये आंखें रियलाइज नहीं है, ये आंखें मेरी प्रकृति के तत्व है, ये तो शरीर के साथ खत्म होने हैं। मन बुद्धि के आंखों से रियलाइज करो। माना बाबा कहते हैं बच्चे, रियलाइज करो, अनुभव करो। क्या? अपने को अविनाशी आत्मा अनुभव करो, रियलाइज करो। कोई पूछते हैं फिर
जानवर कहाँ जाएंगे? अरे बच्चे, जानवरों की जानवर थोड़ी ना लड़ रहे एक दूसरे में, जानवर थोड़ी ना अपने बच्चे के लिए तड़प रहे हैं, जानवरों के बच्चे थोड़ी ना घर से बाहर निकालते माता पिता को, जानवर थोड़ी ना काम क्रोध लोभी में अहंकारी बने, नहीं, जानवर अपनी योनि में मस्त है, प्रकृति माँ उनका पालन पोषण कर रही है, सब लोग अपना अपना रोल निभा रहे हैं, हमें अपना देखना है, प्रकृति का मालिक परमात्मा बैठा है, सब चक्र अपने आप चलना है, वृक्ष वेली पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े 84 लक्ष योनि अपने आप चलती है, मनुष्य के स्वभाव संस्कार और मनुष्य के वाइब्रेशन से ब्रह्मांड बनता है, ये धरा का वायुमंडल हमारे वाइब्रेशन से बनता है, तो हम बहुत महत्वपूर्ण एक्टर है इस धरती पे, इस धरती रंगमंच पे मांडवे पे सबसे दिव्य और तेजस्वी बत्तियां हम मनुष्य हैं, हमारे वाइब्रेशन से सृष्टि बनती है। फिर इसीलिए देखो हम पहले विकारों में नहीं गए थे ज़्यादा, तो इतनी ज़्यादा बीमारी भी नहीं थी, इतनी ज़्यादा विकारों में गंदगी भी नहीं फैली थी। आज से 40 साल पहले 50 साल पहले बच्चों के ऊपर ऐसे ऐसे होता था क्या? लेकिन आज क्या क्या हो रहा है? ऐसे वृत्ति थी पहले लोगों की, पूरा गांव एक साथ मिलके रहता था, लेकिन एक दूसरे को धोखा नहीं था लड़की लड़कों से। और अभी क्या हुआ है? हर घर में क्या डर लगा हुआ है। तो ये क्या हो रहा है? मनुष्य जितना तमो प्रधान होता जाता है उसके ऊपर प्रकृति और प्राणी मात्रा का दशा दिशा अवलंबन है। इसलिए बाबा अनेक बार कहते हैं सतयुग में ऐसे होगा, भेड़ बकरी भी एक ही घाट पे पानी पिएंगे, माना शेर भी बकरी को जी मिलजुल के रहेंगे, सत्य प्रधान अवस्था उनकी भी होगी, उनके अंदर भी बकरी को देखते ही शेर उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। सो ये बहुत समझने की बातें, सुंदर रमणीक बातें हैं। सो बाबा कहते बच्चे, कोई बच्चे पूछते बाबा जानवर कहाँ जाएंगे? अरे जानवर की तो बात छोड़ो, पहले अपने को आत्मा तो रियलाइज करो, मैं आत्मा कैसी हूँ, क्या हूँ, कैसे आई हूँ, कैसे जाना, ये तो समझो, पहले अपने को आत्मा रियलाइज करो। बाप कहते हैं जबकि अपने को आत्मा नहीं जानते हो फिर क्यों जानेंगे? अपने को नहीं जाना तो मुझे तो जानना दूर रह जाएगा। फिर अभी वो तो सही बात है, वो तो परम शक्ति है, सबसे हाईएस्ट है, हम खुद को ही आत्मा नहीं जान रहे तो उनको कैसे जानेंगे? तो मीठे बाबा को बाप कहते हैं जबकि अपने को आत्मा ही नहीं जानते हो फिर क्या जानेंगे? ये सब महीन बातें तुम बच्चों के बुद्धि में है क्या देखना है? बाबा हमें इस रूप में देख रहे हैं। बाबा कहते ये सारी महीन बातें, ये सारा सदगति का ज्ञान तुम बच्चों के बुद्धि में है। तो बाबा मैं अभी ऐसा हूँ क्या जो बाबा मुझे कहते तुम्हारे बुद्धि में है? तो अपना ही चार्ट चेक करना है, अपना ही स्वभाव संस्कार चेक करना है। सो बाबा कहते ये सारी महीन बातें तुम बच्चों के बुद्धि में है, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। जी बाबा हमारे में 84 जन्मों का पाठ है, वही आत्मा बजाता रहता है। फिर क्या बोला बाबा ने? आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, वही बजता रहता है। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार आपे ही सब कुछ मिलेगा, नहीं, पुरुषार्थ भी करना है, कर्म तो ज़रूर करने ही है। अच्छा व बुरा कर्म होता है, उस पर ध्यान रखना है, कर्म तो करना ही है। ये बुद्धि में समझ सकते हो ना, कर्म तो करने हैं, लेकिन अच्छे कर्म या बुरे कर्म ये तो ध्यान अटेंशन रखना है। बाप कहते हैं हमेशा जब बाप शब्द आता है ना, बड़ा अटेंशन दो, क्योंकि दुनिया में भी जब बच्चे बाप का नहीं मानते हैं तो बाप भी डंडा उठाता है। फिर दादाजी डंडा नहीं उठाता, दादी डंडा नहीं उठाती, वो माफ कर देगी, लेकिन बाप ने रचा है तुम्हें, बराबर लौकिक बात कर रहे हैं हम, दुनिया की बात कर रहे हैं। बाप ने माँ के सहयोग से तुम्हें रचना की है, तुम्हें जीवन दिया है, तुम्हें शरीर दिया है, तो शरीर का बाप भी क्या करता है अंकल जी? बच्चा नहीं सुनता है तो बच्चे से डंडा लेता है ना, फिर भी नहीं सुनता है तो सीधा घर से बाहर निकल देता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसको कुछ देता ही नहीं प्रॉपर्टी का, हुआ है ना ऐसे कहीं कहीं,
फिर ये लौकिक पिता भी ऐसा करता है, और तो ये तो कितना ऊंचा बाप है, और इतने ऊंचे बाप का नहीं मानेंगे तो अपने आप सोचो मुझे कौन बचाएगा इस दुख से, कलयुग की इतने भयंकर तमो प्रधान दुनिया से। सोचो तो सही, बहुत प्यार पैदा होगा बाबा के लिए। सो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप कहते हैं, इसलिए हमने कहा जब जब बाप शब्द आता है ना, बिल्कुल अटेंशन से खड़े हो जाओ कि मुझे बाप मिला है, मैं अपने बाप की नहीं मानूंगा तो मेरी रक्षा कौन करेगा, मुझे कौन शक्ति देगा, बाकी कोई है ही नहीं मेरा इधर, कोई निस्वार्थ है ही नहीं इस दुनिया में। तुम्हें जैसे तुम हो खट्टे मिट्टे, तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा। बहुत कंडीशनल दुनिया है और इसमें किसी की गलती भी नहीं है। ये ड्रामा एक्यूरेट है। ड्रामा में जो भी हो रहा है हर एक सीन कल्याणकारी है, इसी में सबका कल्याण है, क्योंकि सबका रोल पूरा होना है ना, सबकी एक्ट पूरी होनी है। तो जो जैसे भी एक्ट कर रहे हैं उसको वही करना पड़ेगा। तो इसीलिए किसी का दोष नहीं। इसलिए भगवत गीता में क्या बोला है, सब आत्माएं निर्दोष है। लेकिन निर्दोष कैसे, ये बाबा समझाते हैं। मीठे बच्चों, क्या बोला बाबा ने, अब क्या कहा बाबा ने, ये बाबा के आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। तो बाप कहते हैं बच्चे ये बातें बुद्धि से समझनी है। बाप कहते हैं यह रावण राज्य है। क्या है ये, रावण राज्य। तो रावण राज्य से माना दुश्मन से दिल लगा कि किसी का अच्छा होता है क्या, सोचो प्रैक्टिकल में। ये रावण राज्य है, मतलब ये राज्य रावण का है, तो ये सारा जो दिख रहा है वो रावण का ही हो गया ना। तो इसलिए बाबा अनेक बार कहते हैं तुम्हारी राजधानी गुप्त में स्थापन हो रही है। गुप्त में, अंदर ही अंदर सारा संस्कारों पे अपने खेल करना है, मन बुद्धि पे खेल करना है। गुप्त है तो इतना बड़ा भगवान कहता है गुप्त में राजधानी स्थापन हो रही है, और उसको इतना चिल्ला चिल्ला के पुकार के कीर्तन करके गायन करके पुकार के मांग रहे हैं। ये भगवान आके गुप्त में देवी देवता का पद दे रहे हैं, हमें सदगति भी दे रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि में रहना चाहिए। बाप कहते हैं ये रावण राज्य है। तो रावण राज्य में हमारा कैसे आ सकता है, राजा का ही सारा होगा ना, राज्य ही रावण का है। हाँ, सो बाप कहते हैं ये रावण राज्य है, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। वह रावण राज्य ही नहीं जो विकर्म हो, मैं ही, अभी फिर से बाबा, मैं ही तुमको कर्म अकर्म और विकर्मों की गति समझाता हूँ। तो अभी हमें कैसे बनना है, सुकर्मी बनना है। सुकर्मी जो सिखाया जाता है, कैसे सुकर्म होते हैं वो सिखाया जाता है सहज राजयोगा मेडिटेशन में और रोज के मुरली में। लेकिन मुरली समझ में नहीं आएगी, माना परमात्मा से कनेक्शन नहीं हो सकता जब तक आप राजयोगा मेडिटेशन की विधि को नहीं जानते हो, तब तक आप पावर हाउस से कनेक्ट नहीं हो सकते। एवं पावर हाउस सबका बाप है फिर भी। सो भगवान का तो सारा दरबार सबके लिए खुला है ना, फिर भी बाबा कहते सॉरी। मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं बच्चे अब देखो, वहाँ तुम्हारे मैं ही तुमको कर्म अकर्म विकर्मों की गति समझाता हूँ। वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं सतयुग में। यहाँ तुम्हें अभी अकर्म विकर्म और सुकर्म पे अटेंशन रखना है। मेरे से सुकर्म ही हो जाए, माना हम आत्मा के गुणों में रख के जो कर्म करेंगे वो सारे सुकर्म माना श्रेष्ठ कर्म हो जाते हैं। बाबा कहते तुमको समझाया है कर्म अकर्म विकर्मों की गति क्या है। वहाँ सतयुग में तुम्हारे सब कर्म अकर्म हो जाते हैं क्योंकि तुम संपूर्ण सत्प्रधान अवस्था में हो। रावण राज्य में कोई भी कर्म विकर्म ही हो जाता है। गीता पाठी भी कभी यह अर्थ नहीं समझ आते हैं। गीता सिखाते हैं, गीता पढ़ते हैं, गीता का गायन करते हैं, गीता का मान करते हैं, गीता का सर्वश्रेष्ठ गुरु मानते हैं, लेकिन गीता में बोलते हैं समझते कुछ भी अर्थ नहीं समझा तो स्वभाव संस्कारों में कैसे लाएंगे। किसी चीज़ का अर्थ ही नहीं समझा तो उससे प्राप्ति कैसे होगी। सो बाबा कहते हैं यहाँ अब तुम रावण राज्य में, वहाँ तुम रावण राज्य नहीं है ना, तो विकर्म भी नहीं है। मैं तुमको कर्मों का गति समझाता हूँ। अब रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं,
गीता पाठी भी कभी यह अर्थ नहीं समझाते, वो तो सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। संस्कृत में श्लोक सुना कर फिर हिंदी में अर्थ करते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे कुछ अक्षर भगवत गीता में ठीक है। भगवान वाच है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है? भगवान किसको कहा जाता है? भगवान किसको सुना रहे हैं, यह भी किसी को पता नहीं। भगवान वाणी में आ गए, वाच हो गया, लेकिन वो किसको सुना रहा है, कैसे सुना रहा है, क्या करने के लिए सुना रहा है, ये कोई भी नहीं जानता। भगवान वाच हैं, परंतु भगवान किसको कहा जाता है, यह किसी को पता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं सत बुद्धि से सब कुछ समझते, ज्ञान को श्रीमत को समझते और धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बेहद बाप की प्रॉपर्टी का मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है। किसका सागर है बाबा? आज बाबा ने मुख्य बातें याद दिलाई। वैसे सारे 7 गुण का सागर है वो, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बेहद बाप की प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ, ये याद रखना है। लेकिन जैसे बाप शांति का पवित्रता का और आनंद का सागर है, ऐसे ही मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ। 3 चीज़ें आ जाई धारणा में, शांति का सागर, पवित्रता का सागर और आनंद का सागर। ये तीनों भी चीज़ें हैं तो बाकी सारे गुण आप चले आएंगे। सर्वगुण संपन्न तुम ज़रूर बनेंगे, तुम और हम ज़रूर बनेंगे सर्वगुण संपन्न। दूसरी धारणा है, सो बाबा ने पहले धारणा में क्या बताया, बेहद बाप के प्रॉपर्टी का मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ। इसी नशे में तुम्हें रहना है। ड्रामा कह पुरुषार्थ करना छोड़ना नहीं है, कर्म तो ज़रूर तुम्हें करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ, सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। वरदान, समय के महत्व को जान। क्या करना है? समय के महत्व को जान, स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। इतना सुंदर वरदान है स्वयं को। चलो वरदान लेते हैं। समय के महत्व को जान, समय के महत्व को जान, स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार मूर्त भव, विश्व के आधार मूर्त भव। वरदान का विस्तार, सारे कल्प की कमाई का, क्या बोला बाबा ने? सारे कल्प की कमाई का, श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का, विश्व कल्याण व विश्व परिवर्तन का यह समय चल रहा है। यदि समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गंवाते हैं या आने वाले समय पर छोड़ देते हैं, तो समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हुआ। लेकिन विश्व की आधार मूर्त आत्माएं किसी भी प्रकार के आधार पर नहीं चलती। वे एक अविनाशी सहारे के आधार पर कलियुगी पतित दुनिया से किनारा कर स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करती है। स्लोगन, स्वयं को संपन्न बना लो, स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः सहयोगी बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो।
संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर कल्प को पावरफुल बनाना है। हैं? क्या बोला हमने? हर कल्प पावरफुल नहीं, ये कलयुग ख़त्म होना है, आने वाला कल्प बहुत पावरफुल है, लेकिन उसके लिए वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाने द्वारा जो चाहे जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हो। इसके लिए एक छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझकर करना और सोच समझकर बोलना है, तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। बाबा सदा याद है, मेरा तो एक बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा ब्रह्मा माँ, दूसरा ना कोई। शिक्षा के लिए, याद रखने के लिए, पापों को कटने के लिए शिव बाबा की याद, और पुरुषार्थ श्रेष्ठ बनाने के लिए ब्रह्मा माँ का फॉलो फादर करना है कि कैसे भी प्रतिकूल परिस्थिति में मेरे ब्रह्मा माँ ने कैसा पुरुषार्थ किया। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।